अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल से इजलास से खिताब में कहा कि ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिले कबूल और रमत के लिए खतरा है। गज़ा में आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कहा गया कि मासूम निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। मुतालबा की आलमी बिरादरी फौरी मुस्तकिल और खैर मसूद जंग बंदी के लिए इक़दाम करे। And judgment of the ICJ, and all of this is being committed with impunity by Israel. Gaza has become a graveyard for innocent lives as well as for the international law, particularly the international humanitarian law. Over 60,000 Palestinians, most of them women and children, have been killed in Israel's brutal military assault, put in place by the occupying power is a cruel illusion. Famine is rampant. Civilians are being shot trying to collect food. The hunger crisis in Gaza has reached unprecedented and deeply alarming levels. Against this backdrop, Israel exhibits intensity and insensitivity to international norms. की सूरत हाल पर सऊदी अरब में OIC वज़राए के गैर मामूली इजलास से खिताब में तुर्किया और सऊदी अरब ने इसराइली तोसी पसंदी की मुखालफत कर दी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गज़ा पर इसराइली कब्ज़ा नाकाबिल कबूल है। हम फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक़ के साथ खड़े हैं। गज़ा में कहत इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। गज़ा पर इसराइली हमले में मज़ीद 4 सहाफ़ियों समेत 19 अफराद शहीद हो चुके हैं। सहूनी जहरियत में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 244 हो चुकी है, जिस पर फ़लस्तीनी मीडिया ने आलमी सहाफ़ती इदारों से इक़दामात का मुतालबा किया। गज़ा में इसराइल ने अल नसर अस्पताल पर हमला किया। इस हमले में 4 सहाफ़ी शहीद हो गए। शहीद सहाफ़ियों में रॉयटर्स के हसाम अल मिस्री, अल जज़ीरा के मोहम्मद सलामा, इंडिपेंडेंट अरेबिया की मरियम अबूदका और NBC के मास अबू ताहा शामिल हैं। इस हमले के बाद इसराइल के हाथों शहीद सहाफ़ियों की तादाद 244 हो गई। फ़लस्तीनी मीडिया ने कत्लेआम की मजम्मत करते हुए कहा कि इन शहादतों के जिम्मेदार इसराइल और उसके हामी हैं। आलमी सहाफ़ती इदारे फौरी इक़दाम करें और इसराइल को जवाबदेह ठहराएं। कराची नाता खान गोट में 2 भाइयों की करंट लगने से अमवात का मामला। इंक्वायरी रिपोर्ट में CO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी और दीगर अफसरान जिम्मेदार करार दे दिए गए हैं। आपको अपडेट करें, पुलिस ने अफसरान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जमा करा दी। मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दफात शामिल हैं। हालिया बारिशों में करंट लगने से 10 साला सिराज और 20 साला मुराद जाँ बहक हुए थे। मेन एक्शन फोरम ने के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनिस अलवी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुतालबा किया कि जिनसी हिरासगी के इल्ज़ामात साबित होने के बाद इन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए सरगर्म तंजीम की जानिब से के इलेक्ट्रिक के बोर्ड को लिखे गए एक ख़त में सवाल उठाया गया कि अगर सज़ा मेरिट पर हुई थी तो अब तक इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। विमेन एक्शन फोरम ने मोनिस अलवी को मुसलसल ओहदे पर बरकरार रखने पर के इलेक्ट्रिक बोर्ड को शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया है। ख़त में वाज़ेह किया गया कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड में किसी भी खातून की नुमाइंदगी मौजूद नहीं, जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवायद की खिलाफ वर्जी है। SECP के मुताबिक हर कॉर्पोरेट बोर्ड में कम अज़ कम एक खातून रुकन की शमूलियत लाजमी होती है। अलवी को जिनसी हरासगी की सजा पर अमल दरामद का बीड़ा वीमेंस एक्शन फोरम ने उठा लिया। एक खत ने सूबाई मोहतसिब के फैसले की हिमायत की। कहा सिंध हाई कोर्ट ने महज 24 घंटे में एक तरफा स्टे ऑर्डर एक तकनीकी बुनियाद पर जारी किया। हालांकि अदालत इसी केस में दायरे इख्तियार का तयन कर चुकी है। वीमेंस एक्शन फोरम ने KE बोर्ड की जानिब से CEO KE की मुसलसल हिमायत मुजरिम की पुष्टपनाही से ताबीर की। तंजीम की जानिब से जारी खत में कहा गया KE बोर्ड में किसी भी खातून की नुमाइंदगी नहीं। एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बोर्ड में कम अज़ कम एक खातून का होना लाजमी है। ऐसे में KE बोर्ड और HR ने हिरासगी के इल्जामात की तहकीकात के बजाय मुतासरा खातून को ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा एक PR लॉबी के जरिए मुतासरा खातून की किरदार कुशी की जा रही है। खत में के इलेक्ट्रिक की जानिब से एजाज़ात वसूल करने वालों से अपील की गई है कि जिनसी हिरासगी का
शिकार खातून की हिमायत में एजाजात वापस करें। मामले की आजादाना इंक्वायरी और केई में सिनफी इम्तियाज के मामले पर ऑडिट का मुतालबा कर दिया। सिफारिशात में कहा गया कि अपील के दौरान मोइन सल्वी को ओहदे से हटाया जाए। एक साबित शुदा हिरासानी के मुत्तकिब शख्स को किसी सूरत अहम ओहदे पर काम जारी रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई बड़े रहनुमाओं को कड़ी सजाएं हुई हैं। अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल और कंवल शोजब को 10 बरस की सजा सुना दी है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया। सियासत के खेल ने रहनुमाओं को कटहरे तक पहुंचा दिया। अदालत ने बड़े बड़े सियासी नामों को कैद की सजा सुना दी। कुछ रहनुमा 10 साल जेल की सलाखों के पीछे, कुछ बरी होकर आजाद। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का मुकदमा थाना समनाबाद में दर्ज हुआ था, जिसमें 2 PTI के मकामी MPS समेत 109 मुल्ज़मान नामजद किए गए। मुकदमे में 250 नामालूम अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया गया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए पीछे रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल और कंवल शोसेब को 10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि MPA इस्माइल सेला को भी 10 साल और MPA शेख शाहिद जावेद को 3 साल कैद की सजा दी गई। केस में फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया। अदालत ने मजमूई तौर पर 34 मुल्ज़मान को मुकदमे से बरी कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद खनी के भाई और चेनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान खनी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 28 अगस्त तक पुलिस की तहवील में दे दिया। कराची में बल्दियाती वजीर के भाई पर संगीन इल्जामात अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक फरहान गनी ने 22 अगस्त को शारा फैसल पर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के दौरान सरकारी एहलकारों पर हमला किया। 20 से 25 साथियों के हमरा गालम गलोच और तशद्दुद किया। असलाह दिखाकर जान से मारने की धमकियाँ दी। बाद में एहलकारों को पेट्रोल पंप के कमरे में बंद करके मजीद तशद्दुद का निशाना बनाया। फरहान गनी के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। रबिया जानी अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंयार वली खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली शफी जान को 100 मिलियन रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया है। कानूनी नोटिस के मुताबिक 22 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के दौरान शफी जान ने असफंयार वली पर पख्तूनों के सर पर डॉलर लेने जैसे संगीन इल्जामात लगाए थे। शफी जान ने अपनी असम्बली तकरीर की वीडियो भी अपने ज़ाती फेसबुक पेज पर शेयर की, जिससे इल्जामात को मजीद फैलाया गया। असफंयार वली खान की जानिब से मुतालबा किया गया है कि शफी जान 15 दिन के अंदर अवामी सतह पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे और मज़कूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज से हटा दे। बसूरत दीगर कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखा गया है। वज़ीर आज़म ने BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट अकाउंट का इजरा कर दिया है, जबकि शहबाज शरीफ की हिदायत पर 1 करोड़ मुफ्त मोबाइल सिम की फराहमी का भी आगाज़ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि BISP के तहत डिजिटल वॉलेट का क़याम अहम पेशरफ़ है। BISP टीम और स्टेक होल्डर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नए निज़ाम से ख़वातीन को घर बैठे रकूम मिल जाएंगी। प्रोग्राम से बेनसीब भुट्टो की रूह को सुकून मिलेगा, जबकि डिजिटल वॉलेट का इजरा बड़ी पेशरफ़ है। कैशलेस इकॉनमी की हौसला अफजाई करते हैं कि सही मानों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह को मज़ीद आज तक़वियत मिलेगी कि जो रेसिपिएंट्स हैं, जो इसके हकदार हैं, उनको बड़े शफाफ तरीके से और कम से कम ज़हमत दिए बगैर उनको ये रकूम इस नए और जदीद निज़ाम के ज़रिए उनको घर बैठे मिल जाएंगी। ये प्रोग्राम सही मानों में किसी भी मुल्क में और पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए एक बहुत शानदार प्रोग्राम है और इसके लिए जितनी भी कोशिश की जाए वो कम है। भारत ने सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से राब्ता कर लिया। दरियाए तोवी में पानी छोड़ने से कबल मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह कर दिया गया। राब्ता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया था। और का हक भारत को सबक सिखाया गया। छुप छुपा कर आबी जारहियत से बाज आ गया। दरियाए तवी में पानी छोड़ रहे हैं। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। भारत ने पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत सैलाब के मामले पर राब्ता कर लिया। सरकारी जराये के मुताबिक मुमकिन बड़े सैलाब से मुतालिक भारतीय हाई कमीशन ने 24 अगस्त की सुबह 10 बजे राब्ता किया। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। रवां बरस अप्रैल में भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करते हुए भारत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को
मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। भारत का सिंतास मुआहदे के बजाय सिफारती सतह पर राब्ता, पाकिस्तान का इज़हार तशवीश है। सिफारती ज़रा का कहना है कि भारत की जानिब से फ्लड वार्निंग से मुतालिक राब्ता इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए नहीं किया गया, ये हुकूमती सतह का राब्ता है। ज़रा इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक ये सिफारती राब्ता है। भारत ने इस हवाले से इंडस वाटर कमीशन का चैनल इस्तेमाल नहीं किया। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि NDMA को फ्लड वार्निंग डेटा शेयर करके ज़रूरी इंतजाम की ताकीद की है। ज़रा का कहना है कि अगर भारत ये राब्ता दफ्तर खारजा के ज़रिए कर रहा है तो ये सिफारती राब्ता होगा। इस तरह का राब्ता अगर इंडस वाटर ट्रीटी के बाहर हो रहा है तो ये तशवीशनाक है। हालिया मानसून सीजन के दौरान बारिशों और सैलाब से जहाँ बाक अफराद की मजमूई तादाद 799 हो गई है। 1080 अफराद जख्मी भी हुए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात के ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में एक शख्स जान बहक जिसका ताल्लुक सिंध से है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा जानी नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जहाँ पर 469 अफराद जान बहक हो गए। पंजाब में 165, सिंध में 55 और बलूचिस्तान में 24 अमवात रिपोर्ट की गई। गिलगित बल्तिस्तान में 45, आज़ाद कश्मीर में 23 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जान बहक हो गए, जबकि NDMA के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 7175 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 5552 मवेशी हलाक हो गए। बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ तालीदास के मकाम पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक मुतासिन को खैमे, खाने पीने और अशिया ज़रूरिया फराहम की जा रही है। बिजली भी जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है, जबकि शारा गज़र की बहाली पर काम जारी है। बेघर ख़ानदानों की मुस्तक़िल आबादकारी के लिए मुतबादल विलेज बनाया जाएगा, जिसके लिए वफाकी हुकूमत का ताउन दरकार है। चटोर खंड डायन पुल की बहाली ना होने से 3000 अफराद शहर से कट गए हैं। आमदोरफ्त आर्जी कश्तियों से की जा रही है। तर्जुमान ने यह भी बताया कि इंसानी जाने बचाने वाले चरवाहे को वज़ीर आज़म की हिदायत पर एजाज़ात के लिए इस्लामाबाद भेजा गया है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि मुतासिरीन की बहाली तक इक़दाम जारी रहेंगे। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कराची और सिंध भर में 27 अगस्त से मुतवक्किल बारिशों का इम्कान ख़त्म हो गया है। खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव मज़ीद शिद्दत अख्तियार नहीं कर सका है, जिसके बायस बारिश बरसाने वाला सिस्टम अब असरअंदाज होने की पोजीशन में नहीं रहा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक इस वक्त पैसिफिक ओशन में वियतनाम और लाओस के करीब एक समंदरी तूफ़ान मौजूद है, और जब भी पैसिफिक ओशन में सरगर्मी बढ़ती है तो खलीज बंगाल की मौसमी सरगर्मियाँ महदूद हो जाती हैं। यही वजह है कि खलीज बंगाल से नमी का बहाव पैसिफिक ओशन की जानिब मुंतकिल हो रहा है, जिससे पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में बारिश के इम्कानात मज़ीद कम हो गए हैं। कराची की सड़कों पर सफ़र करना बेइम्तिहान बन चुका है। बारिश के पहले स्पेल में कराची का बिगड़ा हुलिया ताहल इंतजामिया नहीं सुधार सकी। कराची वालों का पहला इम्तिहान मुकम्मल न हुआ, दूसरे इम्तिहान का वक्त आन पहुंचा। कराची में 27 अगस्त से एक और स्पेल गरजेगा और जमकर बरसेगा। सिस्टम जो है 27 को जो है हमारे बॉर्डर को टच करेगा और फिर देखते हैं कि वो आया उसकी मूवमेंट किस तरफ होती है, अपर सिंध की तरफ होती है या डाउन कराची की तरफ होती है। चमकते दमकते कराची के इंतजामी दावे तो मीडिया पर सबने देख लिए, सुन लिए, लेकिन हकीकत सड़कों पर निकले कराची वालों को ही मालूम है। यहाँ कोई इदारा अभी तक नहीं आया है। के इलेक्ट्रिक वाले भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तमाम से राब्ता है, वाटर बोर्ड को से भी बात हुई है, उन्होंने भी हमसे कोई राब्ता नहीं किया। अंदर बच्चे हमारे परेशान हैं, बच्चों के पास ना पीने के पानी है, खाना हम बाजार से खरीद के ला रहे हैं, सर पे रख के। इतना पानी है कि हम अंदर पैदल जा नहीं सकते। आप अगर देखेंगे तो गटर उबल गए अंदर के। पहले स्पेल के बाद पहले से टूटी फूटी सड़कें पहले से ज्यादा खतरनाक हो गयी। नया एडिशन बरसाती पानी का दलदल बनना है। सड़कों पर मौजूद बरसाती और उबलते गटर का रूप शहरियों को दोहरी अजियत से दो चार कर रहा है। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल के साथ उठता ताफुन और कीचड़ में डूबे पैर पहले स्पेल का मजा दोबाला कर रहे हैं। कराची की मुतादिद सड़कों से ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। खैर, पहला स्पेल तो झेल लिया, अब देखना ये है कि कमाऊ पूत शहर के बासी दूसरे इम्तिहान में कैसे कामयाब होंगे, क्योंकि कराची संभालने वालों ने कह देना है कि सब कुछ नॉर्मल है। सिंध ने कराची में बारिश से नुकसानात का बरमला एतराफ कर लिया। कामरान तिसोरी कहते हैं कि बारिश से शहर कायद में बहुत तबाही मचाई है, ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। गवर्नर सिंह ने वाज़ेह किया कि गवर्नर हाउस के किसी प्रोग्राम में सरकारी पैसा खर्च नहीं होता। ज़ाती प्रॉपर्टी फरोख्त करके गवर्नर हाउस में अफ्तारी का एहतमाम किया। 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर
के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है। मैं बारिश में तीनों दिन रात के सुबह 5:30 बजे घर आया था। 4:45 बजे मैं नाता खान ब्रिज के नीचे 1 घंटे से लोगों में पानी तकसीम कर रहा था, जो 4-4, 6-6, 8-8 घंटों से प्यासे गाड़ी में बैठे हुए थे। इसी तरह से पूरी कराची का दौरा किया। गवर्नर हाउस की तकरीबात के लिए ये लिखना कि टैक्स के पैसे से हो रही है, उसकी तस्दीक कर लें, या गवर्नर हाउस के लिए ये कहना कि आप तकरीबात तो कर रहे हैं, हमें नौकरियां नहीं दे रहे, तो ये भी तस्दीक कर लें कि गवर्नर हाउस के पास नौकरी देने का इख्तियार नहीं है। अगर होता तो मैं कोई शख्स ना बचता जिसको नौकरी ना देता। कराची में मूसलाधार बारिश का पहला स्पेल पेशगोई के मुताबिक बरसा और मामूल से ज्यादा बरसा। आगाही के बावजूद कि इलेक्ट्रिक वाले पेशगी इकदामात में नाकाम रहे, ताहाल शहर को बिजली बंदिश का बदतरीन सामना है। इस हवाले से भी आपको मजीद आगाह करते रहेंगे, लेकिन अब ये भी जानिए कि हैदराबाद की इंतजामिया भी कराची के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। हैदराबाद में नशीबी इलाके मेहर अली सोसाइटी समेत 4 कॉलोनियाँ कई रोज से ज़ेर-ए-आब हैं। शहरी कहते हैं कि कोई पुरसाने हल नहीं। और अब ये जानिए, कराची की सड़कें शहरियों के खून से लाल हैं। ड्रेक रोड अंडर पास में तेज रफ्तार मज़दा बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। खौफनाक ट्रैफिक हादसे में माँ और बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ताक़ुब के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली। रवा बरस ट्रैफिक हादसा में मजमूई तौर पर 586 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में एक और सानेहा, एक और कयामत। सड़क पर शहरियों की मौत की एक और दास्तान। कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई। कराची की सड़कें बेकाबू ड्राइवर्स के रहमो करम पर हैं। ड्रिग रोड अंडरपास में एक और खौफनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार मज़दा ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। हादसे में माँ बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जख्मी नाइला ज़ौजा शुएब तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अंडरपास में पानी और फिसलन के बायस हादसा रूनमा हुआ। अंडरपास बंद किया गया तो शारे फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अंडरपास पे नीचे पानी था, पानी से बाइक वाला ब्रेक मार दिया, उससे ब्रेक मार दिया, उससे मैंने स्टीयरिंग को मार दिया इस साइड से, और इस साइड से दूसरा बाइक वाला तो आया है, उसको टक्कर मार दिया। उसे मैंने पानी पे पहुंच गया, ब्रेक को काम छोड़ दिया। रवा साल ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर 586 चिराग गुल हुए। जाँ बहक अफराद में 450 मर्द और 59 खवातीन शामिल हैं। ट्रैफिक हादसात में 57 बच्चे और 20 बच्चियां भी जाँ बहक हुई। हैवी ट्रैफिक की टक्कर से 189 अफराद जान से गए। डंपर की टक्कर से 34 और ट्रेलर से 66, जबकि बस की जद में आकर 39 अफराद जान गंवा बैठे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।